हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइव सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो हमने ये सब प्यूबर्टी के चेंजेस देखे थे। फर्स्ट देखा था इंक्रीज इन हाइट, सेकंड देखा था चेंज इन बॉडी शेप, थर्ड देखा था वॉइस चेंज कि एडम्स एप्पल क्या होता है। फिर हमने देखा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्यूस ग्लैंड्स। फिर हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड देन लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, इतना हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होती है? ठीक है, द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स which distinguish between sexually mature males and females or sexually mature boys and girls but are not directly involved in reproduction are called secondary sexual characteristics। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं और हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर मेल एंड फीमेल और बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योर मेल्स और फीमेल्स में होते हैं या बॉयज एंड गर्ल्स में होती हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन में नहीं होती, जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं सेक्सुअली मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एंड प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम ब्रेस्ट गर्ल्स में आती हैं, शुरू हो जाती हैं, और बॉयज में क्या होता है? फेशियल हेयर ग्रो होने शुरू हो जाती है, उनके फेस पे हेयर आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिनको हम माउस्टिक्स एंड बियर्ड कहते हैं। ठीक है, as these feature helps to distinguish the male and from female, they are called secondary sexual characters। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो फीचर डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, जैसे मेल्स में फेशियल हेयर आते हैं जिसको हम कहते हैं कि बॉयज में थोड़े थोड़े ग्रोथ होने लग गई हेयर्स की, जिसको हम बियर्ड भी बोलते हैं, माउस्टिक्स आ गए हैं। और गर्ल्स में क्या होता है? उनकी ब्रेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर्स बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंशिएट करेगा, मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करे, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज के चेस्ट पर हेयर भी आ जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स। आर्म्स के नीचे भी हेयर आते हैं एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। और हेयर कहाँ कहाँ आते हैं? अबव द थाइज, थाइज के ऊपर, और प्यूबिक रीजन में हेयर आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, द चेंजेस विच अकर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो भी अडोलसेंस के टाइम चेंजेस स्टार्ट होते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है, वो किससे कंट्रोल होते हैं? सारे हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हार्मोन्स होते हैं कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, या जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, the male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty। तो क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम? मेल हार्मोन, या जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। किसके कारण चेंजेस होते हैं बॉयज में, जो कि हमने अभी देखा? फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। ठीक है, जो टेस्टिस के द्वारा टेस्टिस रिलीज करती है मेल हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, और इनके कारण, इन मेल हार्मोन्स के कारण बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस आते हैं, जो कि फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, चेस्ट में डेवलप हेयर का डेवलप होना। ठीक है,
वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जैसे ही गर्ल्स में प्यूबर्टीज आती हैं, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स। ओवरीज क्या करती हैं, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, या हम फीमेल हार्मोन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इन द फीमेल्स और गर्ल्स। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर ही मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं प्यूबर्टी के टाइम। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। तो ये जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, ये कंट्रोल होता है एक अनदर हार्मोन के द्वारा, या उनके अंडर कंट्रोल होता है, जो कि सिक्रीट करती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। ठीक है, endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती है ब्लड के अंदर, और वो क्या करती है, पूरी पर्टिकुलर बॉडी साइट में जाती है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट। वही टारगेट करती हैं जो कि पर्टिकुलर बॉडी, जिस हार्मोन को, बॉडी पार्ट को वो हार्मोन चाहिए होता है। टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू हार्मोन, तो जो टारगेट साइट होती है उसके पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, टारगेट साइट हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, तो जो क्या करती है, टेस्टिस और ओवरीज सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है। टेस्टिस क्या करती है, मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरीज होती है, वो सेक्स हार्मोन्स रिप्रोड्यूस सीक्रेट करती हैं। एंड दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, टेस्टिस मेल में, ओवरीज फीमेल में, ये रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होती है उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि गर्ल्स की ब्रेस्ट में, गर्ल्स की जो ब्रेस्ट होती है वो पुबर्टी के टाइम आती है, और बॉयज में फेशियल हेयर। ठीक है, further the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland। तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये फर्दर कंट्रोल होते हैं, किनके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, उनमें से एक है जो कि ओवा मैच्योर करती है ओवरीज में और स्पर्म्स फॉर्म करती है टेस्टिस में। ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड इट इज completely in the females and sperms from in the testes and in it is in the males। ठीक है, और boys। ठीक है, ये हमारे पास है onset of puberty is controlled by hormones, कि कैसे कैसे होता है। hormones from the pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female। तो जो hormones pituitary stimulate करती हैं, जो कि testes testosterone के में और जो कि मेल में होता है, और ओवरीज एस्ट्रोजन में जो कि फीमेल में होता है। देन रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, जो कि जो टारगेट बॉडी पार्ट होता है वहीं तक पहुंचती है, जिसको हम टारगेट साइट भी बोलते हैं। एंड देन स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो इन हार्मोन्स के थ्रू जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम आ रहे हैं, स्टिमुलेट हो रही है बॉडी के अंदर, चाहे वो गर्ल्स की बॉडी के अंदर हो चाहे वो बॉयज की बॉडी के अंदर हो, तो वो स्टिमुलेट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड these are the hormones which stimulates the puberty, which changes in the body at onset of puberty। ठीक है, like facial hair,
ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज आता है इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। अडोलसेंट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो अडोलसेंट्स होते हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में कैपेबल हो जाती है जब कब, जब उनकी टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस स्टार्ट करते, बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब उनके टेस्टिस, मेल्स की टेस्टिस एंड गर्ल्स की ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स एंड देन इन फीमेल्स। तो जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन की एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की, वो मेल में ज्यादा लॉन्गर टाइम तक होती है देन इन फीमेल्स। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल्स का, वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 10 to 12 एंड जिसको प्यूबर्टी टाइम बोलते हैं, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और कब तक रहता है? अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक रहता है रिप्रोडक्टिव फेज। स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी टाइम पीरियड में, जो कि 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, एंड कब तक रहता है? 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा होती है, जो ओवा इन द ओवरीज बिगिन टू मैच्योर होना स्टार्ट करती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी। एक ओवम मैच्योर होता है और ओवरीज के थ्रू रिलीज करते हैं वंस। कब? वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। 28 to 30 डेज के टाइम पीरियड में एक ओवम रिलीज होता है बाय द ओवरीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। इस पीरियड में 28 to 30 डेज के टाइम पीरियड में द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है सो एज टू रिसीव द एग, एग को रिसीव करने के लिए। In case it is fertilized and begins to develop, and then it is fertilized and begins to develop, this results in pregnancy। और यही प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, यही कॉज होता है प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स। अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? जो एग रिलीज हुआ होता है ओवरी के अंदर, वो क्या होता है फिर, जो हमारी यूट्रस की जो वॉल होती है वो ठीक हुई होती है, और जो एंड द थिकर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो शेड ऑफ, वो मतलब कि शेड ऑफ हो जाते हैं। एंड दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन, जो कि वुमेन में ब्लीडिंग होती है, और इसी ब्लीडिंग को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं फीमेल्स के अंदर वो एक बार होती है इन एवरी 28 to 30 डेज। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है और जिसको हम नाम देते हैं मिनार्क। ठीक है, एट 45 to 50 years of age menstrual cycle stop। 45 to 50 years of age में जब आप चले जाते हो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। और मेंस्ट्रुएशन के स्टॉपेज को हम नाम देते हैं मेनोपॉज। मिनार के नाम देते हैं स्टार्ट के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को, और मेनोपॉज नाम देते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इरेगुलर होते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कुछ टाइम बीतता है, वो रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। साइकिल में क्या होता है? एग का मैच्योर होना होता है, फिर रिलीज होता है एग,
एंड देन थिक होता है, यूट्रेन वॉल हमारी थिक होती है, एंड इट्स ब्रेक डाउन, वो ब्रेक हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर एग वो फर्टिलाइज हो जाता है एंड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर किसी केस में एग फर्टिलाइज हो जाता है एंड देन इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, फिर उस एग की फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये था कि रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस कैसे होता है, रिप्रोडक्शन फेज की स्टार्टिंग कैसे होती है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होते हैं 28 to 30 डेज में। ठीक है, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम नाम देते हैं मेनार्के, जब स्टॉप हो जाता है उसको नाम देते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होती है बाय द हार्मोन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you want the notes of this video, go to the group description and download the Studify Success app to access the notes. Thank you.